एकेडमिक जनरल कंपटीशन और सीएसईज की बेटर प्रिपरेशन और वेल अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब करें अभी अकेडमी। इज़ वेलकम बैक टू योर ओन अकेडमी अभी अकेडमी। दोस्तों 10th और 12th क्लास के जो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी परेशान हैं क्योंकि एग्ज़ाम्स का कुछ भी उन्हें क्लियर पता नहीं चल रहा है। हालांकि 10th क्लास के लिए प्रमोशन की जो सारी जानकारी है वो मिल चुकी है और उसकी प्रक्रिया चल भी रही है कि किस प्रकार से उनके नंबर दिए जाएंगे, किस प्रकार से उनको प्रमोट किया जाएगा। लेकिन 12th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं वो अभी भी परेशान हैं कि किस प्रकार से उनको प्रमोट किया जाएगा या किस प्रकार से एग्ज़ाम्स उनके कराए जाएंगे। तो यही जानकारी लेकर, यही अपडेट लेकर मैं आया हूँ आपके सामने। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं कि अभी कुछ ही घंटे पहले आई इस अपडेट में क्या कहा है बोर्ड मेंबर्स ने। तो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि इंटर के 70% कोर्स की परीक्षा 1.5 घंटे में होगी। यानी कि अब 30% जो हमारा सिलेबस था वो तो पहले ही ख़त्म कर दिया था। अब जो 70% बचा हुआ है इसमें से भी बहुत कम क्वेश्चंस ही हमें एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे और बहुत ज़्यादा छूट मिलेगी क्वेश्चंस को करने के लिए और समय भी आधा ही दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, डिटेल में देखते हैं कि क्या क्या इस अपडेट में कहा गया है। तो यहाँ पर बताया है सरकार ने इंटर के 26 लाख से अधिक छात्र छात्राओं की परीक्षा जुलाई के दूसरे सप्ताह में कराने का निर्णय लिया है। इसके लिए पैटर्न भी बदला जाएगा। बोर्ड ने पिछले साल पाठ्यक्रम 30% कम कर दिया था। बचे हुए 70% कोर्स की परीक्षा महज 1.5 घंटे में कराई जाएगी। प्रायोगिक परीक्षाएं दूसरी लहर के आने के पहले ही कराई जा चुकी थीं। इस बार बच्चों के पास प्रश्नों के अधिक विकल्प होंगे, यानी कि उनको ज़्यादा ऑप्शंस दिए जाएंगे। पहले यदि 10 क्वेश्चंस में से 5 क्वेश्चंस करने होते थे तो इस बार सिर्फ 10 में से 3 ही क्वेश्चंस हमको सोल्व करने होंगे, यानी कि बहुत कम क्वेश्चंस हमें करने को मिलेंगे। हालांकि कुछ लोग इस निर्णय के पक्ष में नहीं थे, कुछ मेंबर्स ने इस निर्णय के लिए मना किया था। उनका तर्क यह है कि जब बच्चे परीक्षा केंद्र तक जाएंगे ही तो 1.5 घंटे की परीक्षा कराने का क्या औचित्य। उनका यह कहना था कि जब एग्ज़ाम हो ही रहे हैं और स्टूडेंट्स एग्ज़ाम सेंटर्स पर जाएंगे ही तो क्यों ना पहले की तरह ही, पहले के समय में ही उनका एग्ज़ाम कराया जाए। इसके अलावा कहा गया है बोर्ड ने पहले ही पाठ्यक्रम घटा दिया है। ऐसे में प्रश्नों की संख्या घटाने से बच्चे का मूल्यांकन सही नहीं हो सकता। इंटर की परीक्षा का प्रारूप तय करने के लिए बोर्ड के पास अभी भी पर्याप्त समय है। यदि परिणाम की बात करें तो इंटर का परिणाम सितंबर मध्य से पहले आने की संभावना नहीं है, यानी कि सितंबर में लगभग 15-20 तारीख के आसपास ही आएगा, 15 के बाद ही आएगा। जुलाई के दूसरे सप्ताह में परीक्षा शुरू होने के बाद 15 कार्य दिवस में पूरी हो जाएगी और जुलाई परीक्षा कराने में ही निकल जाएगा। इसके बाद 15 दिन, कम से कम 15 दिन चाहिए कॉपियों का मूल्यांकन करने के लिए और उसके बाद कम से कम 1 महीना चाहिए परिणाम को तैयार करने के लिए। तो ऐसे में सितंबर दूसरे सप्ताह से पहले इंटर का रिजल्ट आना मुश्किल है। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत ही अच्छी जानकारी इन्होंने दी है यहाँ पर, क्योंकि कहा भी है कि देखिए यहाँ पर इन्होंने कहा है कि बोर्ड इंटर की परीक्षा का प्रारूप तय करने के लिए बोर्ड के पास अभी भी पर्याप्त समय है। इसका अर्थ यह है कि अभी भी ये अपना पैटर्न बदल सकते हैं, कोई और अपडेट ला सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो और भी अपडेट्स जो भी आएंगी वो समय से आपको मिल जाएंगी। इसी प्रकार की और भी अपडेट्स को पाने के लिए और 10th 12th या किसी भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन और उनकी नई अपडेट से जुड़ने के लिए अभी अकेडमी को सब्सक्राइब करें और जुड़ जाएं हमारे इस चैनल के साथ।